नमः सिद्धेभ्यः। अरहन्तो मंगलं कुर्यु सिद्धा कुर्युश्च मंगलम् आचार्या पाठकाश्चापि साधवो तव मंगलम् साधवो मम मंगलम्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सरस्वती सभा मध्ये सुलक्ष्मी ज्ञानरूपिणी कल्याणी सर्वलोकस्य माता ज्ञानमती मता। बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की जय। दात्सांगमयी सरस्वती माता की जय। पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्यात्माओं, मध्याह्नकालीन सत्र प्रारंभ हो रहा है। शारदा पक्ष, ज्येष्ठ मास का शारदा पक्ष यह 16 दिन का पक्ष है और कल से शुरू हुआ है। इसमें प्रतिदिन शांति विधान चल रहा है विभिन्न भक्तों की ओर से। अभी कुछ ही देर में 4 बजे से शांति विधान चलेगा। शाश्वत तीर्थ अयोध्या से आपको सरस्वती आराधना के रूप में माता सरस्वती का मंत्र का उच्चारण करके और सरस्वती का अर्घ्य चढ़वाया जाएगा। प्रारंभ करती हूँ पहले सरस्वती मंत्र और उसके पश्चात रत्नकरण शावकाचार्य की क्लास चलेगी। जो लो सरस्वती माता की जय। ओम ह्रीं श्री द्वादशांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः। 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 ओम ह्रीं श्री द्वादशांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः।
ओम ह्रीं सिद्धात् सांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः स्वाहा 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 सम्यक् दर्शनाय नमः स्वाहा सम्यक् ज्ञानाय नमः स्वाहा सम्यक् चारित्राय नमः स्वाहा। जय बोलो सरस्वती माता की जय। अब रत्नकरण शावकाचार्य की क्लास प्रारंभ करती हूँ। आप सबको पहले सरस्वती माता का अर्घ्य चढ़ाना है। जल चंदन अक्षत फूल चरूअर दीप धूप अति फल लावे, पूजा को ठानत जो तुम जानत, सो नर ध्यानत सुख पावे। तीर्थंकर की ध्वनि गणधर ने सुनि अंग रचे चुनि ज्ञानमयी, सो जिन वरवाणी शिव सुखदानी, त्रिभुवन मानी पूज भई। ओम ह्रीं श्री जिनको अद्भुत सरस्वती देवी अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। आप सबको ध्यान देना है कि रत्नकरण शावकाचार्य के 90 श्लोक की परीक्षा आप दे चुके हैं और शेष जो 60 श्लोक बाकी हैं, अर्थात पंचम, छठी और 7वीं अध्याय में वर्णित शिक्षाव्रत, सल्लेखना आदि इन का वर्णन जो पढ़ाया जा रहा है, उसकी परीक्षा आपकी 31 मई को ली जाएगी 3:30 बजे से ही। 5वीं, छठी और 7वीं अध्याय की परीक्षा तो
अब प्रारंभ करती हूँ रत्नकरण शावकाचार्य का स्वाध्याय। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मनि सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। श्लोक नंबर 127 पर आएंगे। ये छठी अध्याय चल रही है जिसमें सल्लेखना के बारे में आचार्य श्री समंतभद्र स्वामी कहते हैं कि गृहस्थ भी अपने सदगृहस्थ के कर्तव्यों का पालन करते हुए और 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षाव्रत रूप 12 व्रतों का पालन करके व्रती प्रतिमाधारी का देश संयमी का जीवन व्यतीत करते हुए और जीवन के अंतिम घड़ियों में सल्लेखना पूर्वक समाधि मरण की तैयारी कैसे करें, ये सब आप जान रहे हैं कि महाव्रतों को भी अंत में ग्रहण करने का भाव बनाए रखें। अब 127 नंबर के श्लोक में आता है कि सल्लेखना व्रतधारी जीव भोजन का किस प्रकार से त्याग का क्रम बनाएं। आहारं परिहाप्य क्रमशः स्निग्धं विवर्धयेत् पानं स्निग्धं चापयित्वा खरपानं पूरयेत् क्रमशः अन्नादिक भोजन छोड़ प्रथम दुग्धादिक पेय वस्तु लेना। स्निग्ध पेय को छोड़ पुनः बस छाछ गरम जल या पीना। जब क्रम से त्याग किया जाता तब आकुलता नहीं होती है, नहीं तन में पीड़ा कष्ट बढ़े, नहीं व्याधि विषमता होती है। आचार्य देव के वाक्यों के अनुसार और चतुर संघ के मध्य निवास करने वाली पूज्यगणी ज्ञानमती माता जी ने अनेक सल्लेखनाओं को देखा और अनेक सल्लेखना रत साधुओं की सेवा व्यावृत्ति करके उनकी सल्लेखना को बहुत ही सुंदर रूप प्रदान किया। उसके अनुसार ही वे शास्त्र और अनुभव के अनुसार कहती हैं कि अन्नादिक भोजन को छोड़ करके, यानी खाद्य, स्वाद्य, लेह्य और पेय, जो 4 प्रकार के आहार हैं उनको ले रहे होते हैं। और जब अंत में सल्लेखना को ग्रहण करते हैं तो सबसे पहले अन्न के भोजन को छोड़ते हैं। अब अन्न के अन्नादिक से लिया है कि पहले अन्न के भोजन को छोड़ना और उसके बाद जैसे फलाहारी के रूप में भी कूटू है, सावा के चावल हैं, या सिंघाड़े के आटे की या मखाने आदि की कुछ रोटी वगैरह बना करके जो फलाहारी भोजन देते हैं वह भी अन्नादिक में आ जाता है। यानी खाने की वस्तुएं और स्वाद्य की वस्तुएं छोड़ करके क्रमशः दूध आदि पेय वस्तु को ग्रहण करना। ये स्निग्ध जिससे कि थोड़ी चिकनाई भी रहे, यानी दूध जब लेंगे तो दूध के अंदर केवल प्रोटीन ही नहीं रहता है, दूध के अंदर थोड़ा चिकनाई भी रहती है, जिससे कि शरीर के मल विसर्जन आदि में भी सल्लेखना रत को सहायता प्राप्त होती है। तो स्निग्धम चाहापयित्वा, फिर धीरे धीरे करके उस स्निग्ध पदार्थ को भी छोड़ते हैं। खरपानम पूरियेत क्रमशः, फिर क्रमशः एक एक चीज़ को घटा करके फिर चावल के पानी पर आ जाते हैं। अर्थात चावल का पतला पतला मांड जो होता है उसको भी खरपान माने कांजी का आहार बोलते हैं, तो उस पर आ जाते हैं। अर्थात पहले भोजन को छोड़ना, दूध को लेना, उसके बाद उसको भी छोड़ करके कांजी को लेना और क्रम से ऐसे छोड़ते हुए क्रमशः अपने शरीर के अंदर की वात पित्त कफ की बाधा भी अधिक ना होने पाए, विषमता ना आने पाए इनके अंदर, इसलिए
क्रम से त्याग करने से आकुलता नहीं होती है। कभी कभी क्या है, एकदम चतुराहार का त्याग करा दिया, क्षपक को, सल्लेखनारद को, तो पानी के त्याग से, पेय पदार्थ के त्याग से बड़ी आकुलता हो जाती है। तो निराकुलता के लिए ये बड़ी अनुभव की चीज़ है। जब स्वयं सल्लेखनारद जीवों के पास में, साधुओं के पास में रहते हैं, हमने भी बहुत सारी सेवा की है। हस्तिनापुर के अंदर भी वृषभ सागर महाराज की सल्लेखना चल रही थी, खूब उनको पाठ सुनाया जाता था, थोड़ा बादाम मुनक्के का पानी भी दिया जाता था। कोई साधु अगर उन्हें ज़बरदस्ती करते, अरे शरीर कैसे छूटेगा, अब सब त्याग करो, तो उनकी आकुलता देख करके पूज्य माता जी हमेशा कहती कि ज़बरदस्ती नहीं करनी है, धीरे धीरे जल रख करके, और इनके शरीर के अंदर वात पित्त कफ कोई चीज़ बढ़ने ना पाए, पित्त भी ना बढ़ने पाए, वेदना ना बढ़ने पाए, इसके लिए इन सब चीज़ों के त्याग का क्रम बताते हैं। आगे चलते हैं। खरपान हापनामपि, खरपान हापनामपि, कृत्वा कृत्वोपवासमति शक्त्या, कृत्वा कृत्वोपवासमपि शक्त्या, पंच नमस्कार मनास, पंच नमस्कार मनास, तनुं त्यजेत सर्वयत्नेन, तनुं त्यजेत सर्वयत्नेन। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की यम सल्लेखना को भी पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने अपनी आँखों से देखा है कि किस प्रकार से आचार्य देव कैसे कैसे जल का भी अंत में त्याग कर करके, और 8-9 दिन तक बिना जल की अवस्था में भी निकाल करके, और कैसे निराकुलता पूर्वक सल्लेखना समाधि को करते हैं। और ऐसे में साधुओं के पास में, यहाँ तो खैर श्रावक की भी बात चल रही है, लेकिन सल्लेखना तो सल्लेखना है। जब सल्लेखना लेते हैं तो साधु और श्रावक का लगभग एक जैसा ही हो जाता है। तो साधुओं की सल्लेखना के अंदर भी क्रम क्रम से ऐसे त्याग करा करके, और अंत में जल रखते हैं, और जब जल भी लेने की हिम्मत नहीं रह जाती, शक्ति नहीं रह जाती, तब चतुराहार का त्याग करा करके और सल्लेखना विधि से शरीर का परित्याग होता है। और घर के अंदर भी रहने वाले श्रावक श्राविकाएं भी इस प्रकार के त्याग को करके अपने अंतिम समाधि मरण को बनाते हैं। कांजी यानी कि मांड का पानी, ये जो चावल का पानी रखा, उसको भी त्याग कर दिया, यानी पेय में अन्न का पूरी तरह से त्याग कर दिया। फिर तक्र रखते हैं, तक्र माने छाछ, मट्ठा। जो लोग आज दही को अशुद्ध बताते हैं ना, सबके लिए सुनिएगा कि आचार्य देव की वाणी है कि जो दही, जो दूध जो है 48 मिनट के अंदर निकलते ही गर्म किया गया, उस दूध से जो दही जमाया गया, तो वह दही बिल्कुल मत करके और उसमें से मक्खन निकाल करके जब छाछ बना दिया जाता है, उसको कहते हैं तक्र। तक्र माने छाछ। तो वह भी ले, और उसके बाद धीरे धीरे केवल गर्म जल या नारियल का जल भी ले करके, और अपनी शरीर की आकुलता को ना बढ़ने दें। क्योंकि सल्लेखना किसे कहते हैं? काय और कषाय, इन दोनों को कृश करना, ये सल्लेखना है। केवल काय का कृश किया और कषाय कम नहीं हुई, या समझो कि आकुलता हो गई, तो बहुत वेदना हो जाती है, और शारीरिक वेदना के कारण फिर अच्छी गति की प्राप्ति नहीं हो पाती। इसीलिए आचार्य देव बार बार संबोधन करके कहते हैं कि हे भव्यात्मन, शरीर के अंदर वात पित्त कफ की विषमता ना होने पाए तो क्रम क्रम से कांजी का भी त्याग करें, फिर छाछ का भी त्याग करें, और उसके बाद गर्म जल को भी छोड़ करके, और कृत्वा कृत्वोपवासमपि, फिर धीरे धीरे उपवास बढ़ाते हैं। एक उपवास करके फिर जल लेना, 2 उपवास करके जल लेना, जैसी शक्ति हो। अगर आपकी शक्ति नहीं है सल्लेखना लेने की, कोई बात नहीं, एक बार जब भोजन किया उसके बाद 4 घंटे का त्याग कर दीजिए, शाम होने के बाद रात्रि में चतुराहार का त्याग कर दीजिए। ऐसे भी श्रावक श्राविकाओं की सल्लेखना कई बार वीडियो चैटिंग के माध्यम से हम लोगों ने भी कराई है। ऐसी सल्लेखना कराई है कि एकदम नमोकार मंत्र सुनाते सुनाते, मैं इधर नमोकार मंत्र सुना रही हूँ और उधर जो है
प्राण निकल रहे हैं। ऐसे बाराबंकी के एक श्रावक का ऐसा त्याग कराया। तो हर चीज़ के त्याग का अपना क्रम है, तो इस प्रकार से भी धीरे धीरे त्याग किया जा सकता है। और उसके बाद में जब शरीर में शक्ति है तो एक आध उपवास को बढ़ाते हैं। यदि उपवास करने के बाद आकुलता नहीं बढ़ी, पित्त नहीं बढ़ा, तो आप एक एक दिन के उपवास के बाद कर सकते हैं। और जितना करता है संलेखना रत प्राणी, उससे ज़्यादा आवश्यकता धैर्य की, सेवा की आवश्यकता जो संलेखना कराते हैं। संलेखना करने वाला क्षपक कहलाता है और संलेखना कराने वाला निर्यापकाचार्य कहलाता है। अगर कोई संत हैं तो वो संलेखना कराने वाले वे निर्यापकाचार्य की भूमिका निभाते हैं और संलेखना रत को बहुत अच्छे से धीरे धीरे त्याग कराकर उन्हें दिन भर धर्मामृत का पान कराते हुए, उनकी इच्छाओं को जानते हुए, पुनः उनकी इच्छा के अनुरूप और धर्म शास्त्र के अनुरूप उन्हें संलेखना में सहयोग प्रदान कर देते हैं। तो ऐसा करके शक्ति के अनुसार, शक्त्या कहा, कृत्वा कृत्वोपवासमपि शक्त्या, शक्ति के अनुसार पुनः उपवास को करें। उसके बाद पंच नमस्कार मना, पंच नमस्कार महामंत्र नमोकार का स्मरण करते करते सर्व यत्नेन तनुम त्यजेत, संपूर्ण प्रयत्न के द्वारा अर्थात पूर्ण सावधानी के द्वारा, सजगता के द्वारा, समता के द्वारा शांतिपूर्वक इस शरीर का त्याग कर देना चाहिए। अब इतना सब कुछ करने के बाद भी संलेखना को धारण करने में कुछ दोष लगते हैं, उनके लिए भी आचार्य देव 129 नंबर के श्लोक में बताते हैं। जीवित मरणाशंसे, जीवित मरणाशंसे, भयमित्र स्मृति निदान नामानः, भयमित्र स्मृति नामानः, संलेखनातिचाराः, संलेखनातिचाराः, पंचजिनेन्द्रैः समादिष्टाः, पंचजिनेन्द्रैः समादिष्टाः। जीने की हो वांछा मन में या मरने की हो वे वांछा, मरने से डर मित्रों की स्मृति, आगे भोगों की हो कांक्षा। ये होते संलेखना मरण के अतिचार जो 5 कहे, इन अतिचारों को जो तजते वे क्रम से मुक्ति सौख्य लये। संलेखना लेने के बाद जीने की इच्छा करना, यानी मैं भी थोड़े दिन और जी जाऊं, तो ये एक दोष है। जब संलेखना लिया तो बहुत कट्टर मन करके संलेखना ली जाती है। आचार्य शांति सागर महाराज ने 12 साल की उत्कृष्ट संलेखना ली। आचार्य वीर सागर महाराज ने, उनके जो पट्ट शिष्य थे, उन्होंने संलेखना ही नहीं लिया, लेकिन अघोषित संलेखना की तरह से क्रम क्रम से वस्तुओं का त्याग करते रहे और शिष्यों के मध्य में भी अपने संपूर्ण कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए खूब सावधानी के साथ में उन्होंने समाधि मरण किया। वह भी तत्काल में भी संलेखना ली जाती है। तो जीने की इच्छा मन में आ जाए, या फिर बहुत वेदना है, भगवान मुझे जल्दी क्यों नहीं उठा लेता, ऐसे कहते हैं ना लोग कि मैं जल्दी क्यों नहीं मर जाता। तो मरणाशंसा नाम का, यानी कि कष्ट आदि से घबराकर जल्दी मरने की इच्छा करना, तो ये एक जीविताशंसा, एक मरणाशंसा, ये 2 अतिचार हुए। भय कि संलेखना तो ले लूँ मैं, पता नहीं कैसे क्या होगा, बनेगी कि नहीं, भूख आदि कष्टों को मैं सहन कर पाऊँगा या नहीं, तो ये डर लगा रहता है। और मित्र स्मृति निदान ना माना, मित्रों का स्मरण आ जाना, मैं ऐसे ऐसे बाल्यकाल में इनके साथ खेलता था, अब क्या होगा, मुझे इनको छोड़ना पड़ेगा। तो इस तरह से मित्र की स्मृति करना और निदान।